हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला देखा था। अब उसके ऊपर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरीन एग्जिस्ट्स इन नेचर in the form of two isotopes Cl35 and Cl37 if the ratio of their occurrence in nature is 3:1 then find out its average atomic weight। क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए, तो अब मैं यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा, जो डेटा दिया उसको एक जगह कलेक्ट करके लिखूंगा। एलिमेंट जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन के दो आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? एक जिसका मास नंबर 35 है और दूसरे के लिए कितना दिया है बेटा? 37। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि यहां ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो 35 है, मैं कह सकता हूं अगर मैं इसके साथ AMU लिख दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक वेट, या जिसे आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो मास बोलो या वेट बोलो, हम लोग दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैं कह सकता हूं कि मासेस, ये जो फर्स्ट आइसोटोप है इसके लिए कितना है? 35 गिवन है, और सेकंड आइसोटोप के लिए कितना है? 37। अब हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ देयर अक्रेंस। तो रेशियो ये दिया हुआ है कितना बेटा? 3:1 का रेशियो दिया हुआ है हमें। ठीक है, जो भी डेटा था सब एक जगह कलेक्ट करके हम लोगों ने लिख दिया। मासेस जो इंटरप्रेट कर रहे थे, एक के लिए 35, दूसरे के लिए 37, देख सकते हैं आप। और रेशियो दिया गया था 3:1 का, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम सीधे इसका फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिखने जा रहे हैं। क्या था फॉर्मूला? W1x1 प्लस W2x2, क्योंकि दो ही आइसोटोप है इसलिए W3x3 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन x1 प्लस x2। बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेटा है x1 प्लस x2, मैंने कहा था ये x1 और x2 क्या है? ये रेशियो ऑफ अक्रेंस भी हो सकता है, ये परसेंटेज अक्रेंस भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी दिया हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उनकी वैल्यू पुट करेंगे नीचे और उन्हें ऐड करेंगे x1 प्लस x2 फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, तो अब मैं आपसे कहूंगा एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। डेटा हमारे पास अवेलेबल है, फॉर्मूला भी रेडी है, वैल्यूज पुट कीजिए एंड गेट द आंसर। सो सिंपल। W1 में कितना रखूंगा? 35, और x1 जो रेशियो के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस वाले आइसोटोप का अगर मैं यहां पे कंसिडर करूं तो उसके लिए x1 की वैल्यू क्या होगी? 3, प्लस सेकेंड आइसोटोप जो है उसके लिए W1 कितना है? 37, x2 कितना है? 1, अपॉन x1 प्लस x2 करोगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 1, दैट मीन्स 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये आंसर आएगा आपका 35.5। तो हम कह सकते हैं एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशियो ऑफ अक्रेंस दिया था, जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको उनका परसेंटेज ऑफ अक्रेंस दिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो मैंने आपसे कहा था। आइए चलिए एक बार डेटा कलेक्ट करके लिख लेते हैं। बोरोन एलिमेंट जो है वो बोरोन है, तो मैंने यहां लिखा एलिमेंट बोरोन। उसके दो आइसोटोप्स क्या क्या दिए गए हैं वो भी लिख लिया मैंने आपके सामने। अब क्या करना है अपने को? मास, उनका रेस्पेक्टिव मास क्या क्या है वो लिखिए। तो फर्स्ट वाले आइसोटोप के लिए 11 और सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाले के लिए है 10 और सेकंड वाले के लिए कितना है? 11। और अगर मैं आपसे बात करूं
परसेंटेज अक्रेंस, क्योंकि इस बार रेशियो ऑफ अक्रेंस ना देकर के क्या दिया है, परसेंटेज अक्रेंस। तो परसेंटेज अक्रेंस देखा जाए तो फर्स्ट आइसोटोप के लिए क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 20%, और सेकंड वाले आइसोटोप के लिए आपको दिया है कितना, 80%। ठीक है, डेटा लिख लिया सामने। अब फॉर्मूला लगाइए, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, क्या होता है एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला, W1x1 प्लस W2x2 अपॉन x1 प्लस x2। वैल्यूज हमारे पास हैं, हम पुट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं W1 कितना है 10, और x1 की जगह रखेंगे कितना 20, तो 10 इंटू 20 प्लस W2x2 यानी 11 इंटू 80 अपॉन x1 प्लस x2। अब क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में डेटा दिया है तो सम तो 100 के बराबर ही आएगा। आप देख लीजिए x1 प्लस x2 का सम आप कितना कहेंगे, 20 प्लस 80 दैट इज 100। और इस तरह से जब आप सॉल्व करके एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे तो ये वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करने पर आएगी 10.8। ये 10.8 एवरेज एटॉमिक वेट हमें मिल गया, किसके लिए, बोरोन के लिए। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट y, लेट द एलिमेंट बी y। उस एलिमेंट y का एवरेज एटॉमिक वेट आपको गिवन है 41.8 इफ इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स। अगर वो एलिमेंट y दो आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, Y40 एंड Y42, देन फाइंड आउट देयर परसेंटेज अक्रेंस इन नेचर। तो नेचर में उनका परसेंटेज अक्रेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे, लेट द परसेंटेज अक्रेंस ऑफ Y40 आइसोटोप इज X%। मान लीजिए कि जो Y40 आइसोटोप है उसका परसेंटेज अक्रेंस X% क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम करते हुए चल रहे हैं। दैट्स वाई द परसेंटेज अक्रेंस, जरा बताइए कि अगर दो ही आइसोटोप्स हैं जिनमें से एक का परसेंटेज अक्रेंस आपने X माना है तो दूसरे का परसेंटेज अक्रेंस क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेकंड जो है यानी Y42, उसका परसेंटेज अक्रेंस आप बोलेंगे 100 माइनस X%, इजंट इट, है या नहीं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला ये हम लोग कहते हैं W1x1 प्लस W2x2 अपॉन x1 प्लस x2। इस बार क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक वेट आपको पहले से ही गिवन है, दैट इज 41.8, तो मैंने एवरेज एटॉमिक वेट यहां पे पुट किया 41.8 इज इक्वल टू W1। देख सकते हैं आप क्लियरली कि Y40 जो आइसोटोप है इसमें W1 की वैल्यू आप यहां पे यूज करेंगे 40, और जो X1 है दैट मीन्स जो उसका परसेंटेज अक्रेंस है हम लोगों ने यहां X माना है, दैट्स वाई ये हो गया 40 इंटू X प्लस सेकेंड जो आइसोटोप है Y42, ऑफ कोर्स उसके लिए W2 की वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए कितनी, 42, और X2 की वैल्यू यानी परसेंटेज अक्रेंस की वैल्यू उसके लिए हम पुट करेंगे 100 माइनस X। ये मैंने यहां पे पुट किया 100 माइनस X अपॉन X1 प्लस X2। मैंने आपसे कहा था कि जब भी डेटा परसेंटेज के टर्म्स में दिया हो तो सम जो आएगा वो तो 100 के बराबर ही आएगा, बट फिर भी हम यहाँ पे उसको जैसा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम वैल्यू पुट करें तो ये होगा x प्लस 100 माइनस एक्स। ऑफकोर्स कैंसिलेशन के बाद ये 100 ही बचेगा, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू यहां से आप जब फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 10, और क्योंकि हमने x माना था परसेंटेज अक्रेंस ऑफ Y40, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट आवर आंसर्स। फर्स्ट आंसर अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज अक्रेंस ऑफ Y40 ये क्या होगा, आप कहेंगे 10%।
तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, परसेंटेज अक्रेंस ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप Y40 is X, that is 10%, and the percentage occurrence of Y42 is 100 minus X percent. That means 100 minus 10, that gives us 90%. Clear to everyone?